गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5th क्लास के हिंदी व्याकरण चैप्टर 3 का शब्द विचार जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर बांटा गया है, जिसमें से हमने 2 आधार पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आज हम 2 जो और है उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 जो और है। तीसरा नंबर, रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना बनावट, इसकी बनावट कैसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है? रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब किसी उसके टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े करने से कोई उसका अर्थ नहीं होता है, जैसे कि घर, गुरु, हाथी, विद्या आदि। अब देखिए यहाँ पे 2 अक्षर वाला शब्द है। 2 अक्षर को हम अलग करेंगे तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा। कोई घ अलग है, र अलग है, कोई मीनिंग नहीं होगा। गु अलग है, रू अलग है, कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इससे ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है उसके बारे में पढ़ो। 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? 2 शब्द को मिला के एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसका टुकड़ा भी किया जाता है। जब हम 2 शब्द मिलाएंगे तो 2 को हम अलग भी तो कर सकते हैं, जैसे कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। ओके। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया? दो कोई भी शब्द को 2 में विभाजित हम लोग कर सकते हैं, पर उस विभाजित का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पे समझो, नीला प्लस कंठ। अब यहाँ पे देखो, नीला क्या हो गया? रंग हो गया। कंठ क्या हो गया? गले वाला कंठ। पर उस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? भगवान है। नीलकंठ एक चिड़िया का भी नाम है। और एग्जाम्पल देख लो, पंख प्लस ज, पंकज। अब इसका मीनिंग भी बता दिया गया है। पंख मतलब कीचड़ में, ज मतलब जन्मा। कीचड़ में जो जन्मा है वही क्या होते हैं? कमल भी तो है ना, कीचड़ में ही जन्मता है ना, कीचड़ में ही आता है। पर मीनिंग क्या है? अलग अलग हो गया। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़, और ज मतलब जन्मा। गज मतलब हाथी के समान, और आनन का मतलब क्या होता है? मुख वाला। गजानन मतलब हमारे गणेश भगवान। अब क्या है? चौथा देखो, प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। प्रयोग के आधार पर भी हम लोग 2 प्रकार में बांट सकते हैं, विकार शब्द और अविकार शब्द। अभी विकार शब्द क्या है? विकार शब्द को आप कैसे पहचानोगे? जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाए। काल मतलब समय के कारण परिवर्तन आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विकार शब्द करेंगे। जैसे कि संज्ञा में देखो, लड़का से क्या बन गया? लड़के, लड़कों। लड़की से लड़कियाँ, लड़कियों। सर्वनाम वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका। विशेषण शब्द छोटा, छोटी। छोटा का छोटी हो गया ना, अलग हो गया, लिंग बदल गया, छोटे, वचन बदल गया। क्रिया देखो, जाता है, गया, जाएगा, भविष्यकाल समय पे आ गया ना, जाए, जाओ आदि। अविकार शब्द, इनके रूप से में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। कोई भी बदलाव
नहीं आता, वो सदैव एक जैसे ही एक से रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, यहाँ वहाँ ऊपर अभी धीरे, मतलब जिसमें क्रिया की विशेषता बताया गया है, कोई भी काम की विशेषता बताया गया है। संबोधन, के साथ, के बाद, से, पहले, मतलब किसी से किसी के बारे में संबंध बताता है। समुच्चय बोधक, और, तथा, एवं, परंतु, क्योंकि, ताकि, ये क्या है? समुच्चय बोधक सबको काउंट किया जाता है। विस्मयादि बोधक, हाय, वाह, वाह, अरे, छी छी आदि, ये क्या आता है? विस्मयादि बोधक बताया गया है। आप समझ गए हम लोग? 4 आधारों में बांटा गया है। 2 हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया और 2 हम आज पढ़ लिए हैं। ओके।